है दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर आपका इस खास शो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने 3 वीडियो इनकम टैक्स के अपलोड कर दिए हैं और आपने वो सारे के सारे वीडियो देख लिए हैं। आज के क्लास में मैं एक स्पेशल चैप्टर चालू करने वाला हूं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो तीनों वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लेना। उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कोई चैप्टर नहीं था वो 3 वीडियो इसलिए बनाए गए थे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप एक नॉर्मल चीजों को समझ सको कि यार इनकम टैक्स क्यों पढ़ रहे हैं। राइट एवरीबॉडी, क्लियर? क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले बेस तैयार होना जरूरी है, तभी आपको आगे समझ में आएगा, इवन आप बीकॉम कर रहे हो। राइट अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने लास्ट क्लास में हमको बताया था कि 5 प्रकार के हेड होते हैं। बताओ स्क्रीन पे देखो कितने प्रकार के हेड होते हैं। सर एक होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या बात है। एक बताओ क्या होता था। सर हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई बंदा घर किराए पे देता है तो हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर कोई बंदा कोई इन्वेस्ट करके कुछ कमाता है तो वो आपका आ जाता है कैपिटल गेन। मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देखना, और ये जो वीडियो पहले के 3 वीडियो अपलोड हो रखे हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से पहले वो देख लेना। क्योंकि जो बच्चा पहले वो 3 वीडियो देख चुका है उन बच्चों को ये समझ में आ जाएगा। हो सकता है कोई नया बच्चा हो, इसीलिए स्पेशल बोला जा रहा है कि पहले वीडियो देख लेना। उसके बाद लास्ट में बताओ क्या आता है। लास्ट में आता है अदर सोर्सेज। सर हमें समझ में आ गया। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, 5 प्रकार के हेड आपकी जिंदगी में आएंगे। नंबर 1 बोलो ना, सैलरी। नंबर 2 एचपी। नंबर 3 बिजनेस एंड प्रोफेशन। नंबर 4 कैपिटल गेन। और नंबर 5 बताओ क्या, अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो दोस्तों 5 हेड आपके इनकम टैक्स में पाए जाते हैं। आज जो मैं हेड चालू करने वाला हूं उसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे और सारे चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आप बाकी सारे चैप्टर को भूल जाओ। आप आज की क्लास से चालू करने वाले हो इनकम फ्रॉम सैलरी, और वादा है मेरा आपके दिमाग में डाल के छोड़ूंगा, और बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। बस आपसे इतना सा अनुरोध है, आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि वो बच्चा भी फायदा उठा सके और घर बैठे मस्ती से पढ़ सके। राइट एवरीबॉडी, क्लियर? स्टार्ट करें? सर कोई दिक्कत नहीं है, चालू करो। तो दोस्तों आओ। सर बुक कौन सी चाहिए हमें? दोस्तों आरबीडी की बुक आपको परचेज करनी है। पुरानी बुक नहीं चलेगी, आपको नई बुक परचेज करनी है। और बुक कौन सी रहेगी? आरबीडी की बुक रहेगी। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम से लेके आ जाओ, इंग्लिश वाले इंग्लिश। लेकिन जो बच्चा अगर हिंदी मीडियम से है तो उनके लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इंग्लिश में ही क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि हिंदी हो या इंग्लिश हो, समझाने का तरीका हिंदी में ही रहेगा। जो हम नोट्स लिखेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे और आराम से समझ में आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि कोई चीज ऐसी होती है हिंदी में समझ में नहीं आती और इंग्लिश में जल्दी समझ में आ जाती है, तो मिक्सअप चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आपको बुक्स कौन सी लेके आनी है? आरबीडी। सर क्या ये हर प्रकार की यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है क्या? हाँ भाई हाँ, राजस्थान में कोई सी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ो, इनकम टैक्स तो सब जगह एक जैसी होती है। तो अपना फोकस है कि अच्छे से चीजों को पढ़ना, अच्छे से समझना। अभी आप एकदम इनिशियल स्टेज पे हो, तो मेरा ये मानना है कि अपन एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक बार आपके दिमाग में चीजें जाने दे और उसके बाद हम लोग एक रिदम पकड़ेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एक प्यारे से ब्यूटीफुल चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनो। ये लो भाई साहब, अपन एक चैप्टर चालू करते हैं। सर चैप्टर का नाम एक बार वापस बोल दो ना। अरे सर बोल दो तो एक बार, बताओ क्या नाम है? दोस्तों चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी, और मैंने लिखा है वेरी वेरी सिंपल। दुनिया में सबसे सरल कोई चैप्टर है तो उस चैप्टर का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। दोस्तों इनकम फ्रॉम सैलरी में वो बंदे आते हैं
जो कहीं पे जॉब करते हैं, ओ माय गॉड, मतलब किसी जगह पे वो जॉब करते हैं, मतलब किसी जगह पे वो अपनी क्या देते हैं बच्चों, सर्विस देते हैं। और सर्विस के बदले में जिस कंपनी में, जिस एंटरप्राइजेज में आप काम करते हो, वहां का जो मालिक है, वो मालिक आपको कंसिडरेशन के रूप में कुछ पैसा देता है। भाई ऑब्वियस बात है, आप एक इंसान हो और आपने कहीं पे जॉब की, जॉब करने का मतलब आपने अपनी सर्विस उस कंपनी में, उस एंटरप्राइजेज में दी, और वहां के एंटरप्राइजेज का मालिक जो है वो आपको कुछ पैसे देता है, और वो पैसा क्या है, एक कंसिडरेशन के रूप में आपको मिलता है। जो पैसा आपको कंसिडरेशन के रूप में मिलता है ना, उसी पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सैलरी। मतलब इनकम टैक्स वाले ये बोलते हैं कि भाइयों और बहनों सुन लो, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आप एज ए एम्प्लॉय के रूप में क्या दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हो, बोर्ड पे देखो, स्क्रीन पे देखना, ये है एम्प्लॉय। कौन है, एम्प्लॉय। अच्छा, मालिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर, ये है एम्प्लॉयर। अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो और आपका और मालिक के बीच का जो रिलेशन है, वो रिलेशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का होना चाहिए। एक बात गांठ बांध लो, अगर आपको इस चैप्टर में इनकम टैक्स लगाना है तो एक बात गांठ बांध लो कि आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपका उस मालिक के साथ जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, वो बताओ क्या होनी चाहिए, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। अदरवाइज इस चैप्टर में आप फॉलो ही नहीं करोगे, इस चैप्टर में आप आओगे ही नहीं। तो कहने का मतलब है, ध्यान से सुनना, सर सैलरी का मतलब क्या होता है, वापस दिमाग में बिठाओ। अगर आप किसी एंटरप्राइजेज में या किसी कंपनी में क्या करते हो, क्या देते हो, सर्विस देते हो, सर्विस देने के बदले में आपको कुछ पैसा मिलता है जिसको अंग्रेजी में कंसिडरेशन बोलते हैं। उसी कंसिडरेशन को इनकम टैक्स में क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं। लेकिन किंतु परंतु रिलेशन बताओ क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन होना बेहद जरूरी है अगर आपको इस चैप्टर में फॉलो होना है। तो होप सो जो मैंने बोला वो आपके दिमाग में चला गया होगा। सर क्या बात करते हो, हमारे दिमाग में पूरा चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो मैंने अभी बोला वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपने समझ लिया, मेरे लिए उतना ही काफी है। क्या बात है सर। तो सबसे पहला मैंने क्या पॉइंट लिखा कि भाई पहला जो रिलेशन है वो बताओ क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना चाहिए। ये जब तक क्लियर नहीं होगा आप सैलरी हेड में नहीं आओगे। सैलरी हेड का मतलब 5 हेड है ना, तो कोई बंदा कुछ कमाता है 5 हेड में कहीं ना कहीं तो आएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन सैलरी हेड में कब आएगा, जब इन दोनों का रिलेशन जो है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का होगा, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता है। क्लियर, राइट। सर अब आगे आप क्या बोलने वाले हो दोस्तों, जब ये सैलरी मिलती है तो सैलरी आप देखना अलग अलग तरीके से मिलती है। मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हो, अलग अलग फॉर्म में मिलती है। जो अलग अलग फॉर्म में मिलती है तो इसमें से सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेसिक पे। क्या बोलो, बेसिक पे। मतलब सर आपने देखा होगा, बच्चों में आपको बताता हूं सुनो, जैसे आपने देखा होगा कि यार मेरा भाई मेरी बहन कोई कंपनी में जॉब करते हैं, वहां से वो गाड़ी की फैसिलिटी भी कंपनी ने दे रखी है, घर भी कंपनी ने दे रखा है, कंपनी बोनस भी देती है, कंपनी कमीशन भी देती है, कंपनी ने लैपटॉप दे रखा है, कंपनी ने रहने के लिए घर दे रखा है, कंपनी किराया खुद वहन करती है, कंपनी ने मोबाइल दे रखा है, कंपनी घूमने के लिए बेचती है। मतलब ये सारी चीजें आपने सुनी होगी। और कोई बोलता है यार मैं तो ना मुंबई में काम करता हूं और एक ऐसी कंपनी में काम करता हूं जिसने मेरे को सारी फैसिलिटी दे रखी है, कंपनी के यहां से कैब आती है वो मेरे को लेके जाती है, कंपनी ने मेरे को कार दे रखी है, कंपनी ने मुझे मोबाइल दे रखा है, कंपनी मुझे साल में एक बार घूमने भेजती है। मतलब ये मैं क्या बोलना चाहता हूं, मतलब आपको ये सारे ना ये सैलरी के पार्ट है।
अरे ये सारे सैलरी के पार्ट है, मतलब सारी चीज में ये सारा को टोटल करके क्या बनता है, सैलरी बनता है। तो सैलरी आपको एक रूप में नहीं मिलती, आपको सैलरी अलग अलग रूप में मिलती है। उन सारी कमाई को जोड़ते हुए आपको बोला जाता है कि भाई मेरा पैकेज ये है, राइट। तो इन सारी चीजों को हम कंसीडर करने वाले हैं। अब सारी चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती। और आपने ये भी सुना होगा, सर हमें ना कंपनी से ग्रेजुएटी मिलती है। आपने सुना होगा किसी बच्चे से या किसी दोस्त से या किसी अपने क्लीग से या अपन किसी रिलेटिव से सुनते हैं, राइट। तो कहने का मतलब है ग्रेजुएटी। कभी सुना होगा पेंशन मिलती है, सर ये पेंशन क्या होती है, ग्रेजुएटी क्या होती है। आपने ये सुना होगा पीपीएफ मिलता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें इस सैलरी के चैप्टर में है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप किसी से ये बोलोगे ना कि भाई साहब बता कौन सी कंपनी में जॉब करता है, क्या मिलता है, तो सामने वाले से पूछो बता तेरा बेसिक पे क्या है। सर बेसिक पे, यही तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि बेसिक पे क्या है, किस तरीके से पढ़ेंगे। आगे धीरे धीरे बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर को मैं ज्यादा स्पीड से नहीं पढ़ा सकता, एकदम धीरे धीरे पढ़ा सकता हूं ताकि आपके दिमाग में जाए। मैंने आपको बोल दिया है आपको कौन सी बुक लेके आनी है, आरबीडी की बुक को रेफर करना है अपन को, और उसी से हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम नोट नंबर 1 बनाएंगे और नोट नंबर 1 में यह सीखेंगे कि बेसिक पे क्या होती है, राइट, और बेसिक पे कैसे निकाली जाती है, राइट। सर कोई दिक्कत नहीं है, आओ जी आओ। सबसे पहले नोट नंबर 1 बनाते हैं, ध्यान से सुनो। ये लो बच्चों नोट नंबर 1, और नोट नंबर 1 में क्या आएगा, सर नोट नंबर 1 में आएगा बेसिक पे। क्लियर, क्या बात है, बेसिक सैलरी बोल दो या बेसिक पे बोल दो, बात एक ही है। सर आपने हमें बताया 2 प्रकार के ईयर होते हैं, एक होता है असेसमेंट ईयर और एक होता है बच्चों प्रीवियस ईयर। याद करो मैंने लास्ट क्लास में यह बता रखा है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। सर पीछे वाला जो साल होता है वो प्रीवियस ईयर, और जिस साल में कैलकुलेशन की जाती है वो होता है असेसमेंट ईयर। अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है, सर 1920, मतलब 1/4/19 से अपना साल चालू होता है और 31 मार्च 2020 को अपना साल खत्म होता है। और अगर असेसमेंट ईयर की बात करें तो 1/4/20 से चालू होगा और खत्म कब होगा, 31/3/21 को खत्म होगा। मतलब इसको बोलने की भाषा में बोला जाता है असेसमेंट ईयर 2021, और इस प्रीवियस ईयर को क्या बोलेंगे, 90 और 1920। होप सो ये चीज समझ में आ गई। सर आप ये क्यों बताना चाहते हो, दोस्तों इसके बिना सवाल हिलेगा तक नहीं, इसीलिए मैं क्लियरिटी करना चाहता हूं, इसीलिए बार बार ये बोलना चाहता हूं। पहले वाले वीडियो जरूर देख लेना, तभी ये वाला वीडियो समझ में आएगा। मैंने वहां पे एकदम डिटेल से बता रखा है कि असेसमेंट ईयर क्यों है, प्रीवियस ईयर क्यों है, क्या है, सब चीज डायग्रामेटिक तरीके से मैंने आपको समझा रखी है। तो दोस्तों सुनो, इस साल में कैलकुलेशन किया जाता है और किस साल की कमाई का कैलकुलेशन किया जाता है, पिछला साल 1920। एग्री, तो ये बात गांठ बांध लो। अब सुनो मेरी बात, आपको पता है 2 प्रकार के एम्प्लॉई आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। नंबर एक ऐसा एम्प्लॉय जो प्राइवेट कंपनी में काम करता है, और एक ऐसा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अरे भाई साहब 2 प्रकार के एम्प्लॉय आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, एक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक होता है प्राइवेट एम्प्लॉय, अदर देन गवर्नमेंट बोल सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो प्रीवियस ईयर है वो मार्च से चालू होगा और 28 फेब को आपका खत्म होगा। 28 या 28 28 29 वो तो देख लेना। तो 29, ये 20 आ रहा है तो 29 आ जाएगा, राइट। 29, 28 या 29 एक ही बात है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 1 मार्च से साल चालू होगा और 28 फेब या 29 फेब को खत्म होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट के अलावा है
तो वो जो है उसका प्रीवियस ईयर 1/4/19 से चालू होगा और 31 मार्च 2020 को खत्म होगा। ये बात पूरे सैलरी चैप्टर में ध्यान रखनी है। सर क्या हमें ये बताएगा क्या ऐसा ऐसा करो? नहीं, आप जब सवाल पढ़ोगे तो सवाल में क्या लिखेगा कि एक राम नाम का आदमी है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक कर्मचारी है, मतलब एम्प्लॉय है। तो जैसे ही आप ये पढ़ोगे तो आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए और आपको ये समझ में आना चाहिए, सिंस राम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका प्रीवियस ईयर 1 मार्च से चालू होके 28 फेब या 29 फेब को खत्म होगा। लेकिन अदर देन गवर्नमेंट है तो उसके लिए 1/4/2019 से 31 मार्च 2020 तक आपको कंसीडर करना है। जहां पे लिखना चाहते हो ये डेट लिख लेना, फिर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, उस एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करोगे। राइट सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी चलो। सर एकदम सरल सरल चीजें आप बता रहे हो। तो अभी मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो। नोट स्टार्ट करोगे। नोट आपको निकालना है बेसिक सैलरी, बेसिक पे बोल दो या बेसिक सैलरी। राइट सर बेसिक सैलरी के लिए हमें पहले 2 प्रकार के एम्प्लॉय के बारे में बात करनी होगी, गवर्नमेंट और अदर देन गवर्नमेंट। ध्यान से सुनना बस, अदर देन गवर्नमेंट। अच्छा जी, गवर्नमेंट का है तो 1/3/19 से चालू होगा और 29 फेब ही होगा क्योंकि 2020 है, 29 फेब 2020। और अगर अदर देन गवर्नमेंट है तो उसका साल 1/4/20 से चालू होगा और 31 मार्च 2021 को खत्म हो जाएगा। सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है जब आप बेसिक सैलरी की बात करते हो ना दोस्तों, तो 2 प्रकार की सिचुएशन आपकी जिंदगी में आ सकती है। एक तो आपको सवाल में डायरेक्ट बोलेगा कि इसकी बेसिक सैलरी ये है, और एक बोलेगा ग्रेड पे। क्या बोलेगा बच्चों? आपको बोलेगा ग्रेड पे। ग्रेड पे क्या होता है? ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डायरेक्ट अगर हम बात करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी चीजें समझेंगे। सर बेसिक पे होता क्या है? बेसिक पे में अगर हम बात करें तो दोस्तों आपने सुना होगा, आपने कहीं पे सर्विस दी, सर्विस देने के बदले में आपको नगद नारायण क्या मिला, केस के रूप में क्या मिला। जो आपको केस के रूप में मिल रहा है उसे अपन बोलते हैं बेसिक सैलरी तेरी क्या है। मतलब तुझे नगद नारायण कितना मिल रहा है उसे अपन बोलते हैं बेसिक सैलरी, जो मंथली फिक्स होता है। जब किसी कंपनी में आप जॉब करते हो वहां से आपको मंथली कैश पेमेंट मिलता है, मतलब कैश अमाउंट मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक पे। बेसिक पे आपकी जिंदगी में 2 तरीके से आ सकता है सर। या तो होता है डायरेक्ट। सर डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है, ध्यान से सुनना, ये लो भाई साहब पर मंथ है। और एक आपका तरीका क्या होता है ग्रेड पे में, क्या होता है? जैसे ग्रेड पे समझना 1 लाख, अब आ गया 10,000 और फिर आपका 2 लाख। इसको समझो, ये बोलता है सैलरी आपकी 1 लाख से चालू है, हर साल आपका कितना रुपया बढ़ता जाएगा? 10,000 रुपए बढ़ता जाएगा हर साल, जब तक वो 2 लाख नहीं हो जाता। मतलब अगेन आई रिपीट, देखो ध्यान से समझना, इस ग्रेडिंग को समझो। मतलब आप इस पे स्केल में आ रहे हो। पे स्केल का मतलब है कि आपकी जॉब मान लो 1 लाख रुपए से लगी, और आपकी जॉब जो 1 लाख से लगी है वो हर साल कितने रुपए से बढ़ती जाएगी? सर 10,000 रुपए से बढ़ती जाएगी। और कब तक बढ़ती जाएगी? जब तक आपकी सैलरी 2 लाख रुपए नहीं हो जाती, तब तक आपकी ये ग्रेडिंग पे चलती रहेगी। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे तो कोई समस्या ही नहीं है, डायरेक्टली 1 लाख रुपए दे रखा है। लेकिन ग्रेड पे में अगर बात करें,
तो बहुत विकट समस्या आपके सामने आएगी। इस विकट समस्या को समझने के लिए हम आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 लेके आ रहे हैं, जो आरबीडी का है। मैंने आपको पहले बोल दिया है, आप बुक की व्यवस्था जल्द से जल्द करें। अगर किसी के पास अभी 8% बुक नहीं है तो आप मेरे को बोल देना, मैं आपको इमेज शेयर कर दूंगा, ताकि एक बार तो आपका काम चल जाए और आप बुक की व्यवस्था जल्द से जल्द कर लो। तो दोस्तों आओ आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ रूबरू करवाता हूं और समझने की कोशिश करते हैं। और एकदम सरल है, आप एक टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान से सुनना। सर क्या बात है सर, मजा आ गया। तो यहां तक अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ लिया सर? यहां तक अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया कि चैप्टर का नाम क्या है। अब बोलो, देखो समरी बनाओ। इनकम फ्रॉम सैलरी कौन सी यूनिट से डील करता है? यूनिट नंबर 1। बात आती है कि सर सैलरी के लिए एक सबसे खास कंडीशन होनी जरूरी है, जिसका मतलब है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होता है तो एम्प्लॉयर को सर्विस देता है। सर्विस देने के बदले में उसे कुछ पैसा मिलता है, जिसको बोलते हैं सैलरी। सैलरी समझ में आ गया। फिर सैलरी जो है वो अलग अलग रूप में मिल सकती है। हो सकता है आपको अलग अलग रूप का मतलब फैसिलिटी भी मिल सकती है और नगद नारायण भी मिल सकता है। फैसिलिटी का मतलब होता है कार दे दी, घर दे दिया, मोबाइल दे दिया, लैपटॉप दे दिया, ये फैसिलिटी है, राइट। लेकिन अगर सामने वाला नगद नारायण देता है तो वो भी आपका सैलरी का पार्ट माना जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर सब सैलरी अगर हेड बढ़ रहे हैं तो 2 प्रकार के कर्मचारी आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है नॉन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऐसी सिचुएशन में आपका प्रीवियस ईयर कब से चालू होगा? 1 मार्च से चालू होगा और 12 महीने काउंट कर लो। और अगर हम बात करें नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या अदर देन गवर्नमेंट है तो ऐसी सिचुएशन में बताओ साल कब से चालू होगा? साल चालू होगा 1 अप्रैल से, राइट एवरीबॉडी? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं? बेसिक पे। ये इतनी सी समरी है। मैंने क्या बोला? ध्यान से पढ़ते जाओ और जब तक एग्जाम्पल को डील नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में चीज नहीं जाएगी कि आखिर कैलकुलेशन करते कैसे हैं, राइट? आ जाओ मेरे साथ, एग्जाम्पल नंबर 1 करवाऊंगा, राइट? ओके जी सर। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलना चाहता है, सुनना मेरी बात। सविता ज्वाइन, ये लो भाई साहब अच्छे से पढ़ेंगे, कोई ज्यादा अपन को जल्दीबाजी है ही नहीं ना। ये कौन है? ये है सर सविता। सविता ने ज्वाइन किया, ज्वाइन द सर्विस, कोई कंपनी में सर्विस ज्वाइन की, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई साहब सर्विस ज्वाइन कर ली, राइट? कब ज्वाइन की? 1 जनवरी 2014 को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। ध्यान से सुनना। और उसका पे स्केल जो है, ध्यान से पे स्केल जो है वो पे स्केल है ना, ये वाला है कि 8,000 रुपए। आराम से मैंने एग्जाम्पल इसलिए उठाया है क्योंकि मैं चीज आपको समझा सकूं। मैं आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा कि आप मेरे से आगे चलोगे। आप ऐसे समझो कि ये एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूं और उस एग्जाम्पल को कैसे डील करना और कैसे कैलकुलेशन करनी है, राइट? तो 8,000 से सैलरी है और ये बोलता है 500 रुपए बढ़ती जाएगी और ये 13,000, अभी देखो पढ़ाऊंगा, एक बार मैं कॉपी कर लूं। 13,000 फिर 700 और फिर आपका 20,000। क्या बात है, चलो जी ओके। उसके बाद अगर हम बात करें what would be the basic salary, और हर एम्प्लॉय प्रोवाइडेड हर 3 month एडवांस इंक्रीमेंटल। चलो ये भी देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। what would be हर बेसिक सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई सवाल पढ़ोगे तो उसमें असेसमेंट ईयर की बात आएगी, लेकिन असेसमेंट ईयर खाली बोलने का होता है और कैलकुलेशन हमेशा प्रीवियस ईयर की होती है, मतलब 19-20। अब मैं 19-20 बोलूंगा क्योंकि अभी मैं समझा के आया हूं, ये रहा, ये 19-20 है और 20-21 है। बोलने को हम 20-21 बोलते हैं लेकिन कैलकुलेशन 19 और 20 की करते हैं। अब ध्यान से सुनो, जल्दीबाजी तो है ही नहीं ना, ओके। और 3 इंक्रीमेंटल स्टार्टिंग में इन्होंने दे दिया है। ये लो सवाल है, जल्दीबाजी नहीं है और इसी सवाल में मैं सब चीजें समझाऊंगा आपको।
आराम से देखना। अब इतनी देर आपने ध्यान नहीं दिया चलेगा, लेकिन अब 100% ध्यान देना आपको जरूरी है। दोस्तों सुनना मेरी बात, ये जो है ना, ये लो भाई, ये जो सविता ने इस कंपनी को ज्वाइन किया, सर ज्वाइन कर लिया, ये लो भाई साहब इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। जब ज्वाइन किया तो बताओ कितना, 1/1/2014 को ज्वाइन किया। जब ज्वाइन किया तो सविता ने पूछा कि सर मेरी सैलरी क्या होगी, तो वो बोलते हैं 8,000 रुपए से चालू होगी, हर साल 500 रुपए बढ़ता जाएगा जब तक वो 13,000 नहीं हो जाता। जब 13,000 हो जाएगा तो हर साल 700 रुपए बढ़ेगा, और जब तक वो क्या नहीं हो जाता, 20,000 नहीं हो जाता। होप सो आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ गई, और इस ग्रेडिंग पे या पे स्केल को कैसे पढ़ा जाता है वो भी आपको समझ में आ गया। अब बात आती है, सविता बोली सर देखो ऐसा नहीं चलेगा, मुझे कुछ इंक्रीमेंटल दे दो स्टार्टिंग में। तो जो मालिक है उसने बोला चलो एक काम करते हैं, हम आपको एडवांस में 3 इंक्रीमेंटल दे देते हैं। सर एडवांस में 3 इंक्रीमेंटल मतलब हर साल आपके 500 बढ़ेंगे ना, तो बताओ 3 इंक्रीमेंटल का मतलब 500 मतलब हम 3 इंक्रीमेंटल एडवांस में ही दे देते हैं। मतलब आपकी सैलरी 8,000 से चालू नहीं होगी, बल्कि अगले 3 साल आपके 500 बढ़ते, वो 500 हम अभी से आपके बढ़ा देंगे। ये लो भाई साहब 3 साल तो 8,000 तो था ही, लेकिन इसको एडवांस ये बोलते हैं मेरे को पहले से ही इंक्रीमेंटल दे दो। तो इसका मतलब इसकी सैलरी बताओ कितने रुपए से चालू होगी, 9500 से। पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आया? सर आ गया। मतलब इसकी सैलरी बताओ कितने रुपए से चालू होगी, इसकी सैलरी 8,000 से चालू नहीं होगी, क्योंकि सवाल बोलता है 3 एडवांस में हमें इंक्रीमेंटल दे दो। तो 500 तो टोटल मिला के कितना हो गया 1500। तो 1500 रुपए का इंक्रीमेंटल ये बोलता है हमें दे दो। तो इसकी जो सैलरी है वो बताओ 800 रुपए से चालू होगी या आपकी 9500 से चालू होगी? सर 9500 से चालू होगी। अब सुनना मेरी बात, मेरे को बताओ इस भाई साहब ने जॉब कब से चालू की? सर जॉब चालू की 1/1/14 से, और इस 1/1/14 से चालू की तो उसका 1 साल कब होगा? सर दिसंबर 2014 को 1 साल हो जाएगा, क्योंकि 1 साल के साथ काउंटिंग करनी है, ध्यान से सुनना। तो बताओ इसकी सैलरी कितने से चालू होगी? 9500 से। अब एक बात बताओ, अगला साल बताओ कब से चालू होगा? 1/1/15 से साल चालू हुआ, और ये साल कब तक रहेगा? 31 दिसंबर 15। बताओ सैलरी कितनी हो गई? 500 रुपए बढ़ गया, तो बताओ कितना? 10,000। अगला बताओ 1/1/16 से सैलरी, और इसका साल कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 16। बताओ कितने रुपए? 10,500। एकदम सरल है। फिर अगला साल बताओ 1/17 से लेके और 12 महीने बताओ कितना हुआ? 17। तो बताओ कितना हो गया? 11,000। सर ये क्या गाड़ी कब तक चलाते रहोगे? दोस्तों ध्यान से सुनना, एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना, स्क्रीन पे देखना, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है। देखो ये तो पे स्केल चल रहा है, और पे स्केल हमेशा 12 महीने में चलाना है, ध्यान रखना। जब से जॉब चालू हुई है 12 महीने तक काउंट, जब से जॉब चालू हुई है 12 महीने तक काउंट करना है। अब सुनो, प्रीवियस ईयर की हम बात करें तो अपना प्रीवियस ईयर 1/4/2020 से चालू होता है, और 31 मार्च 2021 को, सॉरी 19 को चालू होगा ना, एक सेकंड अपना, ये अपना काम से चालू होगा 1/4/19 से चालू होगा, और 31 मार्च 20 को खत्म हो जाएगा। मतलब हम कहीं पे भी है, हमें यहां पे आना है। ध्यान से सुनना, अगेन रिपीट, हर एक चीज को अच्छे से बारीकी से समझना। देखो 2 अलग अलग पहलू है, 2 अलग अलग पहलू है, ध्यान से समझना। ये लो, मतलब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये जो पे स्केल सवाल में दे रखी होगी ना, ये हमेशा 12 महीने के हिसाब से चलेगा, जब से जॉब चालू की है। जब ये अपन 12 महीने से चलाएंगे ना, तो इसको कोई लेना देना नहीं है कि आपका प्रीवियस ईयर क्या है। अब ये क्या होगा, आपको ये ग्रेडिंग तब तक चलानी है जब तक आप यहां पे नहीं पहुंच पाओ।
तो सुनना मेरी बात। अभी आप कहां पे आए हो? 17 पे। चलो जी चलो, अब बताओ अगला साल 1/1/18 से चालू होगा और कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 18। कितने रुपए? 11,500 रुपए। सर क्या बात है। फिर 1/1/19 से चालू हुआ और खत्म कब होगा? सर ये लो भाई साहब 19 को। तो दोस्तों ये आ गया 12,000। देख लेना ग्रेडिंग क्या है। ग्रेडिंग आपकी ये बोलती है 13,000 तक तो 500 ही बढ़ेगा। तो दोस्तों आओ, अब सर यहां पे हमारा खत्म हो गया क्या? नहीं, क्योंकि अभी हमें कहां तक पहुंचना है? हमें पहुंचना है 31 दिसंबर 2020 तक। हमें अपने साल पे पहुंचना है। एक बात ध्यान रखना, मतलब ये 12-12 महीने से चलाते रहो और ये तब तक चलेगा जब तक आप अपने प्रीवियस ईयर में ना पहुंच पाओ। और अपना प्रीवियस ईयर बताओ कौन सा है? 1/4/19 से चालू होता है और 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाता है, राइट? ओके सर एक और बनाओ। 1/1/20 को चालू होगा और ये साल खत्म होगा 31 दिसंबर 20 को। ओ माय गॉड, मतलब ये आ गया 12,500। 12,500 आ गया। अब मेरे को बताओ अपना साल कहां से चालू होता है? अप्रैल से। ध्यान से सुनना। तो दोस्तों 1 अप्रैल 19 बताओ कहां पे होगा? सर यहां पे इसके बीच में पाया जाएगा। सर कैसे? क्योंकि ये जो 12,000 की कमाई है वो 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक है। और अपना जो है चालू कब से हो रहा है? 1/4/19 को। इसका मतलब इसी साल में अपना चालू हो रहा है। तो बताओ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 9 महीने तो देखो यहां पे। ओ माय गॉड सर समझ में आ रहा है। मतलब आपको कुछ नहीं करना, आप तो ये देखो 1/4/19 कहां पे आ रहा है? तो मैंने बोला इसमें आ रहा है। कहां पे आ रहा है? मैंने बोला इसमें आ रहा है। तो 1/4/19 से मैंने चालू कर दिया। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब दिसंबर आ गया। 12 जैसे ही बोला मैंने दिसंबर आ गया। तो 9 महीने तक तो आपको पैसा मिलेगा 12,000 इंटू 9। और अभी तक क्या अपना साल खत्म हो गया? नहीं सर, अगला जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि आपको कहां तक पहुंचना है? आपको पहुंचना है 31 मार्च तक। तो इसका मतलब जनवरी फरवरी मार्च बताओ आपको कहां मिलेगा? सर ये अगले में मिलेगा। तो ये 3 महीना यहां पे मिलेगा और 9 महीना ऊपर मिलेगा। तो 3 महीने की सैलरी तो बताओ क्या होगी आपकी? यहां पे आपका आ गया 12,500 को मल्टीप्लाई आप कर दो 3 से, तो ऊपर वाला 1,08,000 आ गया और नीचे वाला अगर हम बात करें तो ये आ गया 37,500। कितना आया? 37,500। तो कुल मिला के अगर हम बात करें 1,45,500 आपकी सैलरी आ गई। बेसिक पे आई है। क्या आई है? बेसिक पे। मतलब इतना पैसा तो नगद नारायण मिलेगा आपको। अगेन रिपीट करूंगा क्योंकि मुझे इस पे बड़ा फोकस करना जरूरी है। सुनो मेरी बात। यहां सवाल ने हमें क्या बोला कि 1/4/2020 से इसकी बेसिक पे चालू है, लेकिन 3 एडवांस में सैलरी देनी है। ध्यान से सुनो दोस्तों। अब क्वेश्चन आता है कि 3 से चालू करनी है तो 9,500। अब ये जो चलाओगे ना, ये 12-12 महीने से चलाओगे और जब ये 12 महीने काउंट करोगे तो इनको प्रीवियस ईयर से कोई लेना देना नहीं है। और ये काउंटिंग तब तक करते रहोगे जब तक आप 1/4/19 से लेके 31/3/20 तक नहीं पहुंच पाते, राइट? तो मैं चलाता रहूंगा। मैं बोलूंगा भाई मैंने प्रीवियस ईयर में क्या कमाया, मुझे उससे लेना देना है। तो मैं प्रीवियस ईयर में आते आते मैं यहां तक आ गया। फिर मैंने बोला चलो भाई काउंटिंग चालू करते हैं। मुझे कब से चाहिए? 1/4/19 से। तो 1/4/19 बताओ कौन सी पे में मिलेगा? इसमें। तो मैंने क्या किया? 1/4 से काउंटिंग चालू कर दी। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 9 महीने जो है वहां तक तो 1,08,000 रुपए। और फिर बताओ 12 के बाद क्या आ जाएगा? जनवरी फरवरी मार्च। ये आपको आगे अगले साल मिलेगा। ये अगले साल मिला तो 3 महीने यहां पे। तो कुल मिला के आपकी प्रीवियस ईयर की जो सैलरी है वो है 1,45,500। होप सो ये आपको समझ में आ गया। लेकिन किंतु परंतु ये जो है वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
या नॉन गवर्नमेंट? सर कैसी कैसी बातें करते हो, ये तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो क्या होता, देखना ध्यान से। अरे ध्यान से सुनना, ध्यान से। एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा इसको मिटाता हूं मैं और अच्छे से यहां पे समझते हैं। कोई टेंशन नहीं, जल्दीबाजी कुछ नहीं है। ये लो भाई साहब, ओके राइट। अब सुनो, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो बताओ कब से चालू होता? 1/3/19 से चालू होता और 29 फेब को खत्म होता। ये लो भाई साहब, तो यहां से काउंटिंग कर लेंगे, क्या दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहां 1 मार्च से चालू करना है। कहां से चालू करना है? मार्च। और मार्च कहां पे मिलेगा? यहां पे। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो 12,000 रुपए जो है आपका, ये तो मिलेगा 10 महीने का। काउंटिंग खुद ही कर लो, कॉमन सेंस वाली बात है। जब अप्रैल से दिसंबर 9 महीने होते हैं तो मार्च से दिसंबर कितना महीना होगा? 10 महीना। फिर 2 महीने और चाहिए फरवरी तक, तो जनवरी और फरवरी। बताओ जनवरी और फरवरी में कितना पैसा मिलेगा? 12,500। और कितने महीने का? 2 महीने का। तो ये आपका आ गया 1,20,000 रुपए और ये आपका आ जाता है 25,000 रुपए। होप सो टोटल मिला के आपका आ गया 1,45,000 रुपए की बेसिक पे। आपको फर्क समझ में आ रहा होगा? फर्क समझ में आ रहा होगा? क्या फर्क सर, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय? कुछ भी नहीं किया मैंने। पहले तो अपनी स्लेब बना लो और उस स्लेब को वहां तक बनाना है जब तक अपना साल नहीं आ जाता। फिर आपको यह देखना है कि प्रीवियस ईयर है या आपका असेसमेंट ईयर, सॉरी गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट है तो मार्च से चालू कर दो और अगर नॉन गवर्नमेंट है तो अप्रैल से चालू कर दो। और फिर वहां से काउंटिंग कर लो कि कितने महीने तो इसमें आ रहे हैं और कितने महीने इसमें आ रहे हैं। कॉमन सेंस वाली बात है। और अगर आपको इसमें जो मैंने अभी बताया, इसमें अगर कोई बाई चांस डाउट, देखो पहले तो बात पर डाउट रहना नहीं चाहिए। अगर इसके बावजूद भी आपको डाउट है तो आपके डाउट का 100% वेलकम है और कभी भी आप डाउट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में मैं आपके सामने एक नया एग्जाम्पल लेके आऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट अभी क्या है? मेरा टारगेट है खाली बेसिक पे को समझाना। और अगर ये समझ में आ गया, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आपके टांग अड़ाएगा, तो जो चीज टांग अड़ाए पहले उसको अपन समझना जरूरी है। चलो बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।